नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय सुजानगढ़ के द लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक का दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा, जो कि इस ब्लड बैंक के संस्थापक हैं, उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी मूर्ति का अनावरण समारोह आयोजित किया जा रहा है। निश्चित रूप से एक ऐसे महान डॉक्टर जिन्होंने वर्षों तक सुजानगढ़ के सरकारी चिकित्सालय में और प्राइवेट रूप से बहुत ही कम फीस पे लोगों की सेवा की, और अपने सेवाकाल के दौरान उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, जिसमें सबसे बड़ा कार्य सुजानगढ़ में ब्लड बैंक की स्थापना करना है। ऐसे महान डॉक्टर की आज प्रथम पुण्यतिथि मनाई जा रही है और मूर्ति अनावरण समारोह कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। आइए कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। सुजानगढ़ के द लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड सेंटर का दृश्य आप देख रहे हैं। इस सेंटर के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा की प्रथम पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम पुण्यतिथि एवं प्रतिमूर्ति अनावरण समारोह का आयोजन हो रहा है। एक महान डॉक्टर जिन्होंने वर्षों तक सुजानगढ़ के सरकारी चिकित्सालय और निजी चिकित्सक के रूप में बहुमूल्य सेवाएं दी और सुजानगढ़ के प्रति समर्पण का भाव देके वृद्धावस्था में भी उन्होंने अपनी चिकित्सा सेवा को नहीं छोड़ा और सुजानगढ़ में लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से ब्लड बैंक की स्थापना की। ये उनका सबसे बड़ा योगदान सुजानगढ़ के लिए। आज स्वर्गीय डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा की प्रथम पुण्यतिथि है। ब्लड बैंक के प्रणेता एवं संस्थापक चेयरमैन विधायक महोदय पहुंच गए हैं और सभापति भी। शर्मा की मूर्ति का उद्घाटन और उनकी पुण्यतिथि पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मुख्य अतिथि श्री गोपी कृष्ण जी मुंद्रा से निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें। उसके बाद श्रीमती नीलोफर गौरी, सभापति नगर पालिका सुजानगढ़ से भी निवेदन करूंगा कि वो स्थान ग्रहण करें। हमारे लोकप्रिय विधायक मनोज जी मेघवाल से निवेदन करूंगा कि वो भी स्टेज पर पधारे और हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन श्री डॉक्टर साहब सरोज कुमार जी छाबड़ा से भी निवेदन करूंगा। समारोह के मुख्य अतिथि गोपी सिंह जी का सम्मान ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर सरोज जी छाबड़ा कर रहे हैं। सभापति नीलोफर गौरी जी का सम्मान कमला जी सिंह जी कर रही हैं। विधायक मनोज मेघवाल जी का सम्मान पवन जी तोदी कर रहे हैं। हमारे भी श्री अशोक जी शर्मा का सम्मान कर रहे हैं। अशोक जी जो कि डॉक्टर मधुसूदन शर्मा जी के पुत्र हैं। डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा के पुत्र रेखा जी का सम्मान सरोज वीर जी कर रही हैं, जो कि प्रिंसिपल है नगर पालिका की। गोपी कृष्ण जी मुख्य अतिथि का सम्मान राधेश्याम जी अग्रवाल कर रहे हैं। अतिथि जी का सम्मान बेदी जी कर रहे हैं। हमारे इस ट्रस्ट के आधारभूत व्यक्तित्व के धनी थे। आपने इस ट्रस्ट की स्थापना की और लगातार जब तक आप जीवित रहे तब तक इस ट्रस्ट के चेयरमैन रहे और आपके सानिध्य में ब्लड बैंक बना और आज क्याऊ का निर्माण वर्तमान चेयरमैन श्री सरोज कुमार जी छाबड़ा के द्वारा भी एक क्याऊ निर्मित है, जो गांधी बालिका विद्यालय के ठीक सामने है। अन्य पवन की तोदी के द्वारा भी निर्मित है और अन्य दानदाताओं ने 8 क्याऊ बनाई जिसमें ठंडे पानी की व्यवस्था है। इसके अलावा डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा ने सुजानगढ़ तहसील के जितने भी उस जमाने में 208 गांव हुआ करते थे, उन 208 गांवों में अंधता निवारण समिति के सहयोग से कैंप लगाए और हजारों की संख्या में अंधे आदमियों को की आंखों को सही करके रोशनी दिलवाई। उसमें स्वर्गीय प्रताप जी सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान था और समस्त ट्रस्टीगण का बहुत अच्छा प्रोग्राम सहयोग रहा। में अब क्योंकि अभी सरकारी गाइडलाइन ऐसी चल रही है, उसमें ज्यादा भीड़ करनी उचित नहीं है, इसलिए सबसे पहले हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन सरोज कुमार जी छाबड़ा से निवेदन करूंगा कि वो संक्षेप में। आज ये डॉक्टर मधुसूदन शर्मा जी की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित मूर्ति अनावरण एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम में सम्मानीय मुख्य अतिथि श्री गोपी कृष्ण जी मुंद्रा जी,
हमारे ऊर्जावान विधायक महोदय भाई मनोज जी मेघवाल, सुजानगढ़ क्षेत्र की प्रथम महिला सभापति श्रीमती नीलोफर जी गौरी, डॉक्टर शर्मा जी के सुपुत्र डॉक्टर अशोक एवं उनकी पुत्रवधू, बाहर से पधारे हुए सभी विशिष्ट अतिथि एवं साथियों, डॉक्टर शर्मा जी के बारे में मैं सोचता हूँ कि सुजानगढ़ का कोई भी ऐसा नागरिक नहीं होगा जो उनके बारे में नहीं जानता होगा। बहुत सारे ऐसे संस्मरण हैं जो मैं अभी गिनाऊँ तो शायद हो सकता है 5-6 घंटे भी समाप्त नहीं हो, लेकिन मैं मेरे बारे में जो कह सकता हूँ कि मुझे इस क्षेत्र के अंदर अंगुली पकड़ के चलना जो सिखाया वो जो मेरे पितामह थे वो डॉक्टर मधुसूदन शर्मा जी थे। आज ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ब्लड बैंक की, ये उन्हीं का प्रताप से, उन्हीं के प्रयास से ये ब्लड बैंक का सुचारू रूप से संचालन हुआ। सन 2009 के अंदर इस ब्लड बैंक की स्थापना की गई। तब से लेकर अब तक हमने 63,000 यूनिट ब्लड, ये बहुत बड़ी संख्या है। आसपास की ब्लड बैंक में इतना ब्लड इतने सालों के अंदर नहीं गया है। 63,000 यूनिट ब्लड हमने इस ब्लड बैंक के माध्यम से विभिन्न रोगियों को उपचार के लिए दिया है। इसमें से भी 1,140 ब्लड ऐसे हैं जो हमने गरीब आदमियों को, निःशक्तों को, डिलीवरी के लिए आई हुई गरीब महिलाओं को निःशुल्क भी हमने ये प्रदान किए। अभी करीब 1 साल पहले फरवरी 2021 के अंदर हमने इसका कंपोनेंट का उद्घाटन किया था। उसके बाद से लेके अब तक करीब 600 यूनिट हमने प्लेटलेट भी दी है। जब डेंगू की महामारी आई थी उस टाइम प्लेटलेट की नितांत आवश्यकता थी और ये सुजानगढ़ का सौभाग्य है कि ये प्लेटलेट यही मिलने से किसी भी मरीज को बाहर प्लेटलेट चढ़वाने के लिए नहीं जाना पड़ा। प्लाज्मा भी अनवरत सप्लाई हो रहा है। जिन मरीजों को प्लाज्मा की आवश्यकता होती है, ब्लड बैंक के कर्णधार थे, उनके बिना बाकी हम ट्रस्टियों के द्वारा मैं ये सोचता हूँ कि शायद यह कार्य असंभव था। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुंद्रा साहब, विधायक मनोज जी मेघवाल साहब, सभापति नीलोफर जी गौरी, बड़े बड़े डॉक्टर छाबड़ा जी, सुभाष जी बेदी और हुसैन जी बाटी, राधे श्याम जी अग्रवाल साहब, विद्याधर जी बेनीवाल, डॉक्टर अशोक जी, उपस्थित इस नगर के सुजान साथियों, दोस्तों, पैदा तो सभी होते हैं मरने के लिए, जीना उसी का नाम है जिसे दुनिया याद करे। हौसले और बुलंदियों की तामीर थे डॉक्टर मधुसूदन शर्मा जी। सुजानगढ़ के इतिहास में, चिकित्सा क्षेत्र में जो सुजानगढ़ के लिए उन्होंने अमूल्य योगदान दिया है ब्लड बैंक का, वो आज हमारे सुजानगढ़ उनका ऋणी है। हम उनका ईश्वर से कामना करते हैं उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। दोस्तों, मैं सभी क्लब के साथियों का उसमें याद करना चाहता हूँ। आदरणीय दीनदयाल तापड़िया साहब को, उच्च सेठिया, RS अग्रवाल साहब, राधेश्याम जी, सुभाष जी बेदी, हुसैन जी बाटी, विजय जी गोयल, कई टीम के आदमी थे। हम सबसे संगम व्यवस्था के साथ, मास्टर बावला के साथ हम प्रोग्राम में आते थे। लेकिन आपका योगदान सुजानगढ़ का यंग्स क्लब के बाद में अगर योगदान होता है तो आप लोगों का रहा है कि बड़ा विश्वास का और ध्येय का कार्य है। दोस्तों, इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल ही तो है। अगर वो साफ ही नहीं है तो फिर चमकता हुआ चेहरा किस काम का। इसलिए जीवन में खुद की समझदारी भी एक अलग अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और कर्ण के गुरु तो एक ही थे। इसलिए हम सबकी भावना ही है तो इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनकर आज हमारे लिए, हमारे समाज के लिए योगदान हम काबिल तारीफ की, इसकी तारीफ करते हैं। इसलिए मैं सभी साथियों का, आपने हमें बुलाया, मान सम्मान किया, डॉक्टर मधुसूदन शर्मा जी को पुनः श्रद्धांजलि स्वरूप दो शब्द कहकर इन्हीं बातों के साथ कि आओ मेरी आवाज़ से यह आवाज़ मिला दो, सब मिलकर पुकारोगे तो लौट आएगा मांझी, वरना ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो राष्ट्रभक्ति में कोहराम मचा दो, राष्ट्रभक्ति में कोहराम मचा दो। के बारे में जितनी बातें कहें उतनी थोड़ी है। एक जीवंत मिसाल थे। सुजानगढ़ में रात को देखो, दिन को देखो,
कोई डॉक्टर जाने से कतराता था, लेकिन डॉक्टर मधुसूदन जी रात को 2 बजे भी उस सफ़ेद कोट में यानी हाथ टाइप के बुसट में रात को निकल जाते थे और किसी को पूछते नहीं थे, आराम से अगले घर जाके बीमार को देखते थे। एक मशाल थी वो। मैं कहना चाहूँगा कि वास्तव में एक ऐसे शख्स के लिए तो श्रद्धांजलि सभा रखी है। वास्तव में चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा को हृदय से आभार व्यक्त करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं सब कुछ सिखाया आज हमारे खुद भी उनको इतना अच्छी तरह से जानती थी। कभी भी कोई जरूरत पड़ी तो रात को 2 बजे गंजी में वो घर पर पधारे हैं। तो ऐसा डॉक्टर शायद पहले नहीं होगा और आगे भी मेरे को नहीं पता कि ऐसा होगा। सॉरी डॉक्टर साहब, सब बैठे हैं यहाँ पर, मैं माफ़ी चाहती हूँ सबके लिए कि मैं ये कह रही हूँ, लेकिन उनके जैसा स्वभाव, सरल स्वभाव मैंने आज तक नहीं देखा। महोदय, वर्तमान विधायक और समस्त सुजानगढ़ वासियों, मैं बहुत ही आभारी हूँ आप लोगों का कि आप जो है मेरे पापा के किए हुए अच्छे कामों को याद कर रहे हैं और उनकी जो अच्छे काम हैं उनको परमानेंट स्थायित्व दे रहे हैं। थैंक यू। ने डॉक्टर शर्मा साहब की मूर्ति अनावरण को अवसर दियो, उसके लिए मैं आभारी हूँ और ट्रस्ट की उन्नति की कामना करता हूँ। डॉक्टर मधुसूदन शर्मा, जिनकी आज प्रथम पुण्यतिथि, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज उनका मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम रखा है। इस अवसर पर आज जो कार्यक्रम रखा गया है, पहले डॉक्टर छाबड़ा जी हफ्ते भर पहले बात हो रही थी कि बहुत बड़ा प्रोग्राम रखने की बात चल रही थी, पर उसी समय उन्होंने कहा था कि प्रोग्राम बड़ा होना मुश्किल है, कैसे करें, और आगे पीछे भी नहीं हो सकता क्योंकि ये पुण्यतिथि आज ही है, आज ही करना था। तो उस समय हुआ कि जैसा भी रहो अपन कार्यक्रम करेंगे, अगर परिस्थितियां सही नहीं रही तो छोटा कार्यक्रम रखेंगे, तो प्रथम तो उनकी जो मूर्ति का अनावरण अपन कार्यक्रम रखेंगे। आज मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है ताकि सुजानगढ़ शहर डॉक्टर साहब जी को याद करता रहे, क्योंकि उस जमाने में उन्होंने शहर में सेवा दी जब गिनती के डॉक्टर हुआ करते, बहुत कम डॉक्टर थे, तब उन्होंने हर इस शहर के पीड़ित जिसको जरूरत थी उन्होंने दी। और सबसे बड़ी खासियत एक और थी उनकी कि आज भी कहते हैं कि सबसे कम फीस किसी डॉक्टर की आज तक रही है सुजानगढ़ में, तो डॉक्टर शर्मा जी की थी कि सबसे कम फीस थी, उसमें भी कोई दे रहा है तो दो, नहीं देना हो तो दो, पर जो लिखी थी उनकी उससे कम फीस आज तक किसी भी डॉक्टर की यहाँ नहीं रही है। वो एक सेवा भाव था उनका, जो उन्होंने बहुत लंबे समय तक और रिटायरमेंट के बाद में भी उन्होंने बहुत लंबी सेवा यहाँ दी। आज ट्रस्ट की ओर से उनका मूर्ति अनावरण का जो किया गया, उसके लिए मैं ट्रस्ट का बहुत आभारी हूँ, बहुत साधुवाद देता हूँ। इस शो के माध्यम से उनको आने वाली पीढ़ी भी याद करेगी, उनका मैं बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। प्रथम महिला नीलोफर जी गौरी, जो इस कार्यक्रम की अध्यक्ष भी है, उनसे निवेदन करूंगा कि अपने उद्गार प्रकट करें। उस बीच हमारे मंच पर विराजमान हमारे सुजानगढ़ के लाडले विधायक मनोज मेघवाल जी और गोपी कृष्ण जी, डॉक्टर छाबड़ा जी, निरंजन सोनी जी, उपस्थित सभी मंचस्थ अतिथिगण और मेरे सामने विराजमान सभी सुजानगढ़ शहर के नागरिकगण। मधुसूदन जी शर्मा जी को मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मैंने सुजानगढ़ क्षेत्र के लोगों से उनके बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना है। उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा योगदान दिया था। उन्होंने सुजानगढ़ में ब्लड बैंक की जो नींव रखी थी, आज भी लोगों में जब ब्लड डोनेट करते नहीं थे लोग, जब उन ब्लड बैंक बनाया गया, जब लोगों के प्रति रुचि आने लगी कि हम भी ब्लड डोनेट करें, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। और उन्हीं की जो रिलायंस चैरिटेबल ट्रस्ट के जो सभी सदस्य हैं, वो भी उन्हीं के पचिनों पे चलकर आज बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। कोरोना में उन्होंने बहुत अच्छी सेवाएं दी थी, उनका मैं सुजानगढ़ क्षेत्र की जनता की तरफ से आभार प्रकट करती हूँ। और आप ऐसे ही लगातार सेवाएं करते रहें, ज़रूरतमंदों की मदद करते रहें, क्योंकि
रक्त देना एक महादान है, इसलिए हमें समय समय पर रक्तदान करते रहने चाहिए ताकि जरूरतमंद को रक्त मिल सके। इसलिए आप सभी ने हमें बुलाया, मान सम्मान दिया, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम में भेंट करने के लिए पवन जी तोदी से निवेदन करूंगा कि आज के मुख्य अतिथि को मोमेंटो भेंट करें। पवन जी तोदी के द्वारा मुख्य अतिथि जी को एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। सभापति नीलोफर गौरी जी को भी पवन जी तोदी के द्वारा ये स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है। विधायक जी को भी उपहार स्वरूप ये बैग प्रदान किया जा रहा है पवन जी तोदी द्वारा। अशोक जी शर्मा को डॉक्टर सरोजी छाबड़ा ये उपहार प्रदान कर रहे हैं। राम राम साहब, आज के आयोजन के मुख्य अतिथि माननीय मुंद्रा जी, माननीय हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब, आज के आयोजन के अध्यक्ष नीलोफर गौरी जी, मैं सबसे पहले सभी से क्षमा चाहूँगा कि कोरोना डिस्टेंस की वजह से सबकी व्यवस्था नहीं हो सकी है और सैकड़ों टेलीफोन आज आए हैं कि आपने हमारे को नहीं बुलाया। इसलिए इस मंच से पूरे सुजानगढ़ शहर से जो भी व्यक्तित्व है जिन्होंने याद किया, मैं उनसे क्षमा चाहूँगा कि कोरोना डिस्टेंस की वजह से, कोरोना के चलते हमने जो है बड़ा प्रोग्राम नहीं किया। इसलिए पूरे सुजानगढ़ शहर से मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि परम पूजनीय स्वर्गीय डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा सुजानगढ़ के एक वीर पुरुष थे। वीर पुरुष वो होता है जो किसी चीज़ को नई दिशा देता है। हमारे 50 किलोमीटर के एरिया में पहले कोई ब्लड बैंक नहीं था। हजारों आदमियों को जीवन दान जो मिला वो हमारे इस ब्लड बैंक के संस्थापक मधुसूदन जी शर्मा की स्थापना से मिला। इसलिए मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सभी को मैं आज धन्यवाद ज्ञापित करने में भूल हुई हो तो क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा छाबड़ा जी डॉक्टर साहब से कि वो अनावरण के लिए अतिथियों को लेके पधारें और मूर्ति का अनावरण कराएं। उद्घाटनकर्ता विधायक मनोज मेघवाल, मुख्य अतिथि मुंद्रा जी और तमाम अतिथियों के द्वारा मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट सुजानगढ़ में ब्लड बैंक के संस्थापक प्रणेता डॉक्टर स्वर्गीय मधुसूदन जी शर्मा की मूर्ति का अनावरण हो रहा है। मुख्य अतिथि गोपी कृष्ण जी, उद्घाटनकर्ता विधायक मनोज मेघवाल, अध्यक्षता करें सभापति नीलोफर गौरी और ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर सरोजी छाबड़ा, राधेश्याम जी अग्रवाल, गोयल जी, एडवोकेट निरंजन जी सोनी, सभी आप देख रहे हैं, सुभाष जी बेदी, सभी लोग अनावरण कर रहे हैं। डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा की मूर्ति का अनावरण हो रहा है। पर्दा हटाया जा रहा है मुख्य अतिथि गोपी कृष्ण जी मुंद्रा के द्वारा। बहुत ही सुंदर मूर्ति है। जितना सुंदर व्यक्तित्व था डॉक्टर मधुसूदन जी, हमेशा सफ़ेद वस्त्रों में ही रहते थे। इस ब्लड बैंक के प्रणेता बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। सभी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। विधायक मनोज मेघवाल पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। ब्लड बैंक के चेयरमैन डॉक्टर सरोजी छाबड़ा भी उपस्थित हैं। यहाँ पर नीलोफर जी गौरी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर साहब के पुत्र अशोक जी शर्मा भी यहाँ पर उपस्थित हैं। राधेश्याम जी अग्रवाल श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। सिंह जी पुष्पांजलि अर्पित कर रही है। मैडम पूनिया ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। अशोक जी शर्मा अपने पूज्य पिताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। माणक जी श्राप पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। सभी उपस्थित लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। बुद्धि प्रकाश सोनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। प्रसिद्ध
सामाजिक कार्यकर्ता श्यामजी स्वर्णकार श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। रामनारायण जी प्रजापत श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इद्रीस जी गोरी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। देवलाल शर्मा पार्षद दीनदयाल जी पारिक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए चेयरमैन डॉक्टर सरोजी छाबड़ा श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। एडवोकेट निरंजन जी सोनी ट्रस्ट के सचिव कार्यक्रम संयोजक और गोयल जी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सत्यनारायण जी बजाज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। विद्याधर जी बेनीवाल श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। साहब की पुत्रवधू रेखा जी शर्मा श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी पवन जी तोदी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए दिनेश जी पिपलवा जाखड़ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पत्रकार कैलाश जी शर्मा नियोजक सुभाष जी बेदी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। सभी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पहले पुष्प अर्पण कर दो साहब। सभी ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा की प्रथम पुण्यतिथि पर। सुजानगढ़ चिकित्सा इतिहास के महानतम डॉक्टर स्वर्गीय मधुसूदन जी शर्मा की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके द्वारा स्थापित ब्लड बैंक में आज समारोह का आयोजन हुआ। उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया और सभी ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संस्थान के सचिव एडवोकेट साहब हमारे साथ है। मैं निरंजन सोनी से निवेदन करूंगा कि किन शब्दों में मूर्ति अनावरण के बाद में आप डॉक्टर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। देखिए, डॉक्टर साहब ने सुजानगढ़ में चिकित्सा जगत के सितारे के रूप में थे। उन्होंने जो सुजानगढ़ वासियों की सेवाएं की है वैसी सेवा किसी भी अन्य चिकित्सक ने नहीं की है। आज से करीब 12-13 वर्ष पहले जब उनकी धर्मपत्नी का देहांत हुआ तो उस वक्त मेरा अन्य ट्रस्टियों के साथ डिस्कशन हुआ कि अब डॉक्टर साहब शायद ही सुजानगढ़ रहेंगे, क्योंकि उनका परिवार है वो या तो लिंगस रहता है और या जयपुर रहता है। लेकिन हमें आश्चर्य हुआ कि उन्होंने अपनी सेवाएं सुजानगढ़ में निरंतर रखी और बिना फीस लिए अनेकों रोगियों को देखते थे। ऐसे महान व्यक्ति डॉक्टर शर्मा जी थे, उनको मैं नमन करता हूं और उनकी स्मृति को चिरस्थायी रखने के लिए हम ट्रस्ट वालों ने यह फैसला लिया कि उनकी एक मूर्ति बनाई जाए और उन मूर्ति का अनावरण का समारोह एक आयोजित किया जाए। और वो बाय द वे उनकी आज पुण्यतिथि पर ही इस समारोह का आयोजन किया गया है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से एक महान चिकित्सक को सच्ची श्रद्धांजलि है, क्योंकि जिस ब्लड बैंक की उन्होंने स्थापना की उस ब्लड बैंक में उनकी मूर्ति का लगना ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर साहब साक्षात यहाँ पर हमेशा के लिए विराजमान हो गए हैं। और इस ब्लड बैंक की उन्नति निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद से और ज़्यादा होगी, क्योंकि ब्लड बैंक सुजानगढ़ बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। कोरोना काल में भी ब्लड बैंक के द्वारा बहुत सारा रक्त प्रदान करवाया गया। और आज आपने डॉक्टर छाबड़ा जी से सुना भी था कि अभी भी वो प्लाज्मा वगैरह की जो है वो सेवा जो है वो ब्लड बैंक के द्वारा लगातार दी जा रही है। और उम्मीद करते हैं कि ये ब्लड बैंक ही आगे बढ़ता रहेगा और लोगों की सेवा में हमेशा अपनी अग्रणी भूमिका अदा करेगा। यही डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एशियन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी सुनील स्वामी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।